नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। देखिए, संस्कृत की बेला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले माहेश्वरी सूत्र, दूसरा वीडियो हमने वर्ण विचार का डाला था। ये तीसरा हमारा जो टॉपिक है साथियों, ये है संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान, वो भी ट्रिक के साथ। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हमने इनको समझाया है। आप टॉपिक को अंत तक देखेंगे, आपको निश्चित समझ में आएगा। देखिए, संस्कृत में जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं उनके लिए क्या है कि प्रत्येक वर्ण हमारे वाग यंत्र के किसी अवयव, अवयव माने स्थान, यानी प्रत्येक वर्ण हमारे वाग यंत्र के किसी अवयव यानी स्थान विशेष से बोला जाता है। इस आधार पर उस अवयव को वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। वर्णों के प्रमुख निम्न 8 उच्चारण स्थान हैं। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में जो उच्चारण स्थान है कति भेदा, 8। देख लेना कौन कौन से हैं उन रूपेन। ये देखिए, ये 8 हैं। उर, उर कह रहा है देखिए, ये है उर, उर या कांकल, उर या कांकल। उर माने हृदय से जो बोला जाता है, जैसे है ध्वनि होता है वो उर से बोला जाता है। कंठ, जैसे क वर्ग है, कंठ से बोला जाता है। आपको ट्रिक के साथ आगे समझाया जाएगा। सिर, इसको मूर्धा बोलते हैं, जैसे टे ठे डे ढे। जीव मूल्यम। दंत, जैसे तै थे दे धे न। नासिका, यानी यमगन्नम जो वर्ण होते हैं वो नासिका होते हैं। ओष्ठो, पै फे बे भे मैं, ये ओष्ठ से बोल जाते हैं। और तालु, चे छे जय झे झे, ये तालु सब, ये क्या है, ये तालु से बोले जाते हैं। देखिए, ये ट्रिक नंबर 1 है हमारा, ठीक है। अच्छे से समझना है आपको, एक एक लाइन समझ में आएगा। एक लाइन है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठा, अकु है विसर्जनीय नाम कंठा, यानी ए, आ और के वर्ग। के वर्ग का मतलब होता है के, खे, गे, घे और ये के वर्ग के प्रत्येक वर्ण है, जो ये है लगा हुआ, ये है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ से उच्चारण होने के कारण इन वर्णों को कंठ वर्ण भी कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठः, बार बार बोलेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। अगला ट्रिक है, वो देखेंगे आप लोग। दूसरे नंबर का ट्रिक है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। काफ़ी अच्छी ट्रिक है अगर आप समझेंगे। ई ई का मतलब छोटा ई और बड़ा ई दोनों। चू का मतलब यहाँ पर च वर्ग से है, च छ जय जय, और ये वाला और है इसमें, ये 1 2 3 4 और ये 5वां, ये है। इसके साथ में ये वाला ये, तथा जो ये स है साथियों, कुछ लोग इसे 21 वाला स बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। आप लोगों को पता होगा कि जो ये वाला स है ये तालव्य से है। कैसा स है? तालु से है। उच्चारण स्थान तालु होता है इन सब का, एवं तालु से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से उठकर आते हैं, आप समझ लेना। तीसरा वाला जो ट्रिक है हमारा, वो देखिए, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखिए, री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टी से, टू से टी वर्ग है यानी टे वर्ग है। टी देखो दोनों री हैं, टे में टे ठे डे ने, टे वर्ग पूरा है। इसमें रे तथा जो कटा हुआ जिसे से बोलते हैं, ये से जिसे षटकोण लिखते हैं, तो ये वाला जो से है इसका उच्चारण स्थान संस्कृत वर्णमाला में मूर्धा रखा गया है। मूर्धा साथियों, दांत के नीचे वाला जो मसूड़ों का जो भाग होता है ये वाला होता है, स्थान मूर्धा होता है, एवं मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। आपको एक ही लाइन में समझ में आ गया होगा। अगला है ट्रिक अपना, ट्रिक नंबर 4, लिट्टू लसा नाम दंता,
लिरतु लसा नाम दंता। लिर का मतलब लय, जो लिरी है उसका दीर्घ तो होता ही नहीं, हमने पहले ही पढ़ लिया है। और तय वर्ग तय तय और लय तथा से, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। लिरतु लसा नाम, लिरतु लसा नाम 2-3 बार पढ़ेंगे, ट्रिक आराम से याद हो जाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला देखिए पांचवा ट्रिक है, ये काफ़ी अच्छा ट्रिक हो सकता है। पांचवा देखिए, उपु पदमानीय नाम मोष्टा। उपु पदमानीय नाम ओष्ट, यानी ये कह रहा है उ और पे वर्ग, उ और पे वर्ग का जो उच्चारण स्थान है इस सब का, तो ये उपदमानिया यानी उ और पे वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, यानी होठों से होने के कारण इन्हें ओष्टव्य वर्ण भी कहा जाता है। ट्रिक नंबर 6 है, देखिए ये हमने यमगणनम लिखा था। क्या लिखा था? यमगणनम। जो यमगणनम है, देखिए ये यमगणनम है, ये यमगणनम है। जो यमगणना नाम नासिका च, यानी जो यमगणनम है यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा? इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होगा। क्या होगा? नासिका होगा इसका उच्चारण स्थान। देखिए ट्रिक नंबर 7, जो ट्रिक नंबर 7 है उसमें साफ दे रहा है ए दय तो कंठ तालु, यानी कुछ वर्ण हैं ये जो 2 स्थानों से बोले जाएंगे, जिनमें ए और अय दोनों का जो उच्चारण स्थान है वर्णों का कंठ और तालु दोनों हैं। क्यों हैं ये आपको समझाना है। देखिए ए तथा अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है क्योंकि ए एक संयुक्त स्वर है, ये बना हुआ है ए से और ई से, क्योंकि ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ बताया था हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले, और ई का जो उच्चारण स्थान है वो हमने तालु बताया था। तो फैक्चुअल आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसे कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, समझ में आया? उच्चारण कंठ तालु, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। अब देखिए इसमें अगला दे रखा है ट्रिक नंबर 8। देखिए ओ दय तो कंठ ओष्टम, ओ दयो तो कंठ ओष्टम। देखिए ओ का और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी है और ओष्ठ भी है। देखिए आप लोगों को समझ में आता है, तो ए प्लस उ बराबर ओ बना है, ओ बना है, ये देखिए औ, तो ए का स्थान कंठ है और उ का स्थान ओष्ठ है, तो हुआ कंठोष्ठ। बिल्कुल, तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा, यानी वे वर्ण जो 2 स्थानों से बोले जाते हैं, एक तो ए और अय होगा और एक है ओ और औ होगा। एक और अच्छा ट्रिक है आपके सामने, वो है वकार से दंतोष्ठ। जो वे वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा? वे वर्ण होगा, उसका स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होगा। तो साथियों हमने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। यदि आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर कर दें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।